हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये किसी चीज़ का काउंटडाउन सिस्टम चल रहा है, बट नहीं, ये वो नंबर्स हैं जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बिना ये जाने कि ये नंबर सिस्टम इस शेप में है तो क्यों है और ये आए कहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री समझते हैं कि आखिर ये नंबर्स या ये न्यूमरल सिस्टम हम तक या आप तक पहुंचा कैसे और हम इसको आज इस फॉर्म में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर्स की हिस्ट्री और इनके शेप्स के पीछे का रीज़न कि ये इस शेप में है तो क्यों है। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री या जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं, ये 1200 से लेके 600 BC के बीच का टाइम पीरियड काउंट होता है। इस पीरियड में अगर हम देखें तो सिर्फ इंडिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एजुकेशन या नॉलेज का वो लेवल नहीं था जो कि इंडिया में एंशिएंट वैदिक पीरियड के टाइम पे प्रैक्टिस किया जा रहा था। सब लोग ये समझते हैं कि न्यूमरल सिस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड के थ्रू इन्वेंट किया गया था, बट आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि न्यूमरल सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन द एंशिएंट इंडिया, द एंशिएंट वैदिक पीरियड टाइम। तो सबसे बड़ी डिस्कवरीज़ जिसने मैथमेटिक्स के पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था, वो दोनों ही डिस्कवरीज़ इंडिया में हुई थी। पहला तो डेसिमल सिस्टम और दूसरा था द न्यूमरल ज़ीरो जो कि आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था। इसने पूरे मैथमेटिक्स को चेंज करके रख दिया, क्योंकि इस टाइम तक लोग सिर्फ 1 से लेकर 9 तक नंबर्स ही जानते थे। उसके आगे उनको ये नहीं पता था कि इसके आगे कौन सी वैल्यू आती है। इन्वेंशन के बाद दुनिया 9 न्यूमरल के आगे बढ़ पाई और उनको ये पता चला कि न्यूमरल 9 के आगे कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़ीरो की वैल्यू क्या है। अगर ज़ीरो इस दुनिया में नहीं होता तो आज हम कहाँ होते, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इंडिया के साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हम लोगों को किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आपको कोई ज़ीरो कहे तो आप उसको बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, मैं ज़ीरो हूँ, क्योंकि मेरे बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। ये आप देख सकते हैं कि इंडियन न्यूमरल्स जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे वो किस शेप के हुआ करते थे। इससे ये तो पता चलता था कि उनकी वैल्यू क्या है, बट इन नंबर से ये नहीं पता चलता था कि इनका शेप किस न्यूमरल को डिनोट कर रहा है। ये सॉल्व किया द अरब साइंटिस्ट ने इन द इस्लामिक गोल्डन एज। ये इस्लामिक गोल्डन एज 7th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी AD के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में 3 कैलिफेट्स एग्जिस्टेंस में आई, जिनमें पहली थी उमैयद कैलिफेट ऑफ सीरिया, अब्बासी कैलिफेट ऑफ बगदाद एंड थर्ड वन अल-मुवाहिदून कैलिफेट ऑफ स्पेन। ये पूरा पीरियड गोल्डन एज ऑफ इस्लाम माना जाता है, क्योंकि इन तीनों कैलिफेट्स ने चाहे नॉलेज हो, कल्चर हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, हर चीज़ में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दूसरों को मोटिवेट किया कि वो इस फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करें। फिर वो चाहे मेडिसिन हो, फ़िलासफ़ी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो या लिटरेचर। नसीरुद्दीन तूसी, इब्न खल्दून, अल-ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल-फ़ाराबी, अल-बिरूनी, ये उन नामों में से कुछ नाम हैं जिन्होंने आज की डेट में मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी। जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताया कि किस तरह से एक सिविलाइज सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है और किस तरह से एजुकेशन को डेवलप किया जा सकता है। इन्हीं में से एक नाम है अल-ख्वारिज़मी का, जिनको द फादर ऑफ अलजबरा एंड एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इन्होंने आज की डेट में मॉडर्न न्यूमरल सिस्टम की फाउंडेशन रखी। इन अरब्स इस तरह के नंबर्स यूज़ किए जाते थे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कुछ एंगल्स का यूज़ किया गया है नंबर को पहचानने के लिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 7 को देखें, 8 को देखें या 3 या 4 को देखें। इन अरबिक सिस्टम्स में एंगल्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ किया जाता था न्यूमरल सिस्टम्स को पहचानने के लिए। इसी में अल-ख्वारिज़मी के स्टूडेंट अबुल वफ़ा मोहम्मद अल-बुज़जानी, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न डे ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है, ने मॉडर्न डे में यूज़ होने वाले नंबर्स के शेप को डिफ़ाइन किया और
उन्होंने ये लॉजिक दिया कि इन नंबर्स के शेप्स के पीछे ये क्या वैल्यू हो सकती है, इनको इस शेप में ही क्यों देख सकते हैं या इस शेप में ही क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पीछे का बेसिक रीज़न था एंगल्स। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ एंगल्स इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो अब आपको ये एकदम क्लियरिफाई हो गया होगा कि आखिर नंबर का शेप है तो ऐसा क्यों है। इसी तरह के वीडियोस को और फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।